नमस्कार, मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकत जो सिर्फ कानून तोड़ने तक सीमित नहीं बल्कि देश की सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में गैर कानूनी मल्टी ब्रांड आउटलेट्स यानी एमबीओज खुलेआम टू व्हीलर्स की खरीद बिक्री कर रहे हैं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि इन एमबीओज को वाहन अधिकृत डीलर्स के गोदाम से ही मिल रहे हैं। जी हाँ, वही अधिकृत डीलर्स जिन्हें गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अधिकृत किया है, और ये अधिकृत डीलर्स जिन्हें सब पता है कि ऐसे इलीगल एमबीओज को गाड़ी देना यानी कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना है, देश की सुरक्षा को दांव पर लगाना है। लेकिन इसके बावजूद कुछ अधिकृत डीलर्स ये गैर कानूनी काम सरेआम कर रहे हैं और इन पर कार्रवाई करने में आरटीओ और प्रशासन नाकाम दिखाई दे रहा है। टू व्हीलर्स अधिकृत डीलर्स एमबीओज को कैसे गाड़ी देते हैं? टू व्हीलर्स अधिकृत डीलर के गोदाम में सैकड़ों गाड़ियां खड़ी रहती है जिन्हें कथित रूप से एमबीओज को भेजा जा रहा है। हर दिन ऐसे कई राइडर यहां आते हैं जो कि एक फोन कॉल पर बाइक उठाते हैं, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स, बिना टीसी नंबर प्लेट और बिना किसी इंश्योरेंस के। ये राइडर ना तो कंपनी के कर्मचारी हैं, ना ही किसी ट्रेड सर्टिफिकेट के अंतर्गत काम करते हैं। इनके पास फॉर्म 16 या कोई सुरक्षा कवच, यहाँ तक कि इंश्योरेंस तक नहीं होता। अगर हादसा हो जाए तो ना कंपनी जिम्मेदार होगी ना एमबीओज, क्योंकि राइडर्स कानूनी रूप से अस्तित्वहीन है। अब जरा सोचिए, अगर कोई अज्ञात राइडर ऐसी बाइक में विस्फोटक लगाकर ले जाए और किसी जगह हादसा हो जाए तो जवाबदेही किसकी होगी? आरटीओ की, महाराष्ट्र सरकार की, या उन अधिकृत डीलर्स की जिन्होंने गाड़ियां ऐसे एमबीओज को दी? हाल ही की घटना बताएं तो बीते शुक्रवार 1 नवंबर को पालघर इलाके में चतुर्भुज ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े अज्ञात लोगों ने लूटपाट करने के इरादे से फायरिंग की। इस वारदात को अंजाम देने में टू व्हीलर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ, जिसका नंबर हमारे जानकारी में सामने अब तक नहीं आया है। ये काम किसी राइडर का भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये गाड़ी अनरजिस्टर्ड हो, किसी एमबीओ से ली गई हो। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसी खतरे से हम आपको आगाह करना चाहते हैं। अगर ऐसे वारदात दिन दहाड़े हो सकते हैं तो जरा सोचिए हमारे देश की सुरक्षा का क्या होगा। एक आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकता है? तहलका न्यूज इंडिया की जांच में ये सामने आया है कि कई अधिकृत डीलर्स अपने वाहन बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट प्रक्रिया के एमबीओज को दे रहे हैं। इससे न केवल सरकार को टैक्स में नुकसान हो रहा है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। ये एमबीओज लोगों को सस्ती गाड़ी का झांसा देते हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन, बिना नंबर और बिना बीमा के बेची जाती है। अगर कोई हादसा होता है तो ग्राहक, राइडर और आसपास के लोग सबकी जान खतरे में होती है। तहलका न्यूज इंडिया इस गंभीर मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछता है, क्या आरटीओ विभाग इन डीलर्स और एमबीओज के खिलाफ जांच शुरू करेगा? क्या ऐसे अवैध आउटलेट्स पर कार्रवाई होगी जो बिना ट्रेड सर्टिफिकेट्स की गाड़ियां बेच रहे हैं? और अगर भविष्य में कोई हादसा होता है तो जवाबदेही कौन लेगा? हमारा मकसद किसी को डराना नहीं बल्कि सच्चाई को सामने लाना है, क्योंकि अगर अब भी आंखें मूंद ली गई तो आने वाले समय में ये एमबीओज देश के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस विषय को लेकर जल्द ही मीरा भाईंदर वसी विरार पुलिस आयुक्त साहब को पत्र दिया जाएगा। साथ ही पालघर पुलिस अधीक्षक साहब को भी पत्र दिया जाएगा और इस मामले में संज्ञान लेने के लिए आवेदन किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन को हमने अपनी टीम की सुरक्षा के लिए पत्र दे दिया है। ये बात हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ शुभ चिंतक हमारे पास आकर हमारे टीम की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, तो उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि ये कदम हमने पहले ही उठा लिया है। अगली खबर में आपको बताएंगे कि कैसे एमबीओज जीएसटी, इनकम टैक्स की चोरी करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तहलका न्यूज इंडिया को। मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे थे तहलका न्यूज इंडिया। हम सवाल करते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे।